नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्या कूपर बचा पाएगा अपनी जान? आज हम जानते हैं उसी के बारे में। आज की फिल्म है इन्फेस्टेशन। फिल्म की शुरुआत में हम एक ऑफिस को देखते हैं जो पूरी तरह विशाल मकड़ियों के जालों से ढका हुआ है। देखते हैं कि कई कर्मचारी मरे हुए फर्श पर पड़े हैं और अचानक एक विशाल डंक जैसी कोई चीज लोगों में से डंक निकाल रही है और उन्हें चुभा रही है। तभी हम वापस जाते हैं और देखते हैं कि कूपर नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। वो अपने फादर से फोन पर बात कर रहा होता है और ऑफिस पर जा रहा होता है। कूपर के निकम्मेपन की वजह से उसके फादर उसे बेहद नाराज होते हैं और कूपर ये साबित करने की कोशिश कर रहा होता है कि उसकी जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। बातचीत में वो कार की चपेट में आकर बाल बाल बचता है और आखिरकार अपने ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां वो एक क्लिनिक में कॉल सेंटर में काम करता है। कूपर बहुत ही हरफन-मौला टाइप का इंसान है और सबसे खूब मजाक करता है। हालांकि इससे पहले वह अपना काम शुरू करता, उसकी कंपनी के बॉस मॉरेन उसे मिलना चाहते हैं, जो एक महिला है। उन्हें अपने ऑफिस में बुलाती है और ग्राहकों के साथ उल्टे सीधे व्यवहार के लिए शिकायत करती है, इसलिए उसे अब नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। कि तभी अचानक वहाँ बहुत तेज सोनिक शोर होता है और सोनिक शोर के बाद सभी कर्मचारी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और पूरा ऑफिस जालों से ढका हुआ होता है। खौफनाक कीड़े ऑफिस के चारों ओर घूमते रहते हैं और कुकून्स में फंसे हुए लोगों को डंक मारते रहते हैं। इतने में कूपर को होश आ जाता है। वह खुद को कुकून से आज़ाद कर लेता है। वह अजीब सफ़ेद कलर की उल्टी करता है और बहुत ही बीमार महसूस करता है। अचानक विशाल बीटल उस पर हमला कर देता है। अपने डर के बावजूद वो उससे वापस लड़ता है और उसे दूर धकेलने में कामयाब हो जाता है। अब थोड़ी शांति के बाद वो आगे निकलता है और मोरेन के पास जाता है। उसे कुकून में फंसी हुई देखकर वो उसे बाहर निकालता है और वापस होश में लाने की कोशिश करता है। मोरेन भी बहुत बीमार महसूस करती है और उलझन में होती है कि क्या हो रहा है। अचानक उसे याद आता है कि इस रहस्यमय घटना से पहले वो अपनी बेटी से मिलने जा रही होती है, लेकिन अब उनकी बेटी को क्या हुआ वो नहीं जानती। यही सोचकर वो इमारत से बाहर निकलती हैं और देखती हैं कि कई सारे लोग कुकून में फंसे हुए हैं। मरीन कॉपर के साथ ऑफिस से बाहर भागती है और सड़क पर सभी लोगों को देखती है। उसके बाद वो अपनी बेटी को कार में देखती है। कूपर उसे बचाने के लिए मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की तुरंत उसके इरादों को समझ नहीं पाती और कूपर पर गैस से आंखों में हमला कर देती है। आंखों में जलता हुआ कूपर पीछे हो जाता है और अचानक से हम देखते हैं कि एक गिद्ध कीड़ा मॉरेन को पकड़कर ले जाता है। उसके बाद वहां पर सबको चिल्लाती हुई देख उसकी बेटी मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम सारा है। सारा और कूपर को एहसास होता है कि उन्हें जल्दी ही यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन तभी हर जगह बड़े कीड़े दिखाई देने लगते हैं। अब गलती से एक कूड़ेदान से टकराते हुए सारा को लगता है कि कीड़े आवाज़ों को सुनकर उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वह अपनी कार का अलार्म रिमोट से ऑन कर देती है। सभी कीड़े सीधा कार की ओर दौड़ते हैं और इसी की बदौलत वो वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। कूपर और सारा एक कैफ़े में जाकर छुपते हैं और वहाँ पर उन्हें काफ़ी टेंशन होती है और वो जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन कूपर इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाता। सारा कैफ़े में सारे लोगों की मदद करना चाहती है, लेकिन कूपर इस विचार के खिलाफ है। एक आदमी सारा को गर्दन से पकड़ लेता है और कूपर लोगों को इस तरह के रिएक्शन से डर लगता है, इसीलिए सारा की मदद करने की कोशिश में वो उसको बचाता है, लेकिन उसके जबड़े में चोट लग जाती है। वहीं उन्हें पता चलता है कि उस आदमी का नाम ह्यूगो है। एक भयानक कीड़ा वहां आ जाता है और ऊपर हर हमला कर देता है, लेकिन ह्यूगो उसे बचा लेता है और सारा उसका ध्यान भटका देती है। वह बग को मार देता है और होश में आने के बाद वो काफ़ी लोगों को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एल्बर्ट, लीची, रॉजर और ह्यूगो नाम का एक आदमी और कई पुलिस अधिकारियों को उठाया जाता है। उसके बाद पूरी टीम ये पता लगाने की कोशिश करती है कि उन्हें आगे क्या करना है, इसीलिए रॉजर अपने ट्रक पर जाने का सुझाव देता है, लेकिन सारा चेतावनी देती है कि यहाँ से निकलना रिस्की होगा क्योंकि शोर शराबे से ही कीड़े आते हैं। लेकिन रॉजर उसकी बात की सलाह नहीं मानता और ट्रक तक चला जाता है। रॉजर और जो ट्रक में बैठते हैं और इंजन की आवाज़ से ही तुरंत वहाँ पर विशाल कीड़े आकर्षित हो जाते हैं और ट्रक को तोड़ देते हैं।
आपस में शिकायत करते हुए वो ट्रक से उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो की टांग टूट जाती है और ट्रक से वो पकड़कर रोजर को अपने साथ लेकर उड़ जाता है। इस सारे भयानक चीज़ों को देखकर वो सब डर जाते हैं और पुलिस अधिकारी भी वहाँ लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इन सब चीज़ों में उसकी जान चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ह्यूगो अपने फादर के पास जाता है और एल्बर्ट की पीठ पर कीड़े के डंक को देखता है। सब लोगों को लगता है कि घाव गहरा नहीं है, लेकिन आदमी को पता होता है कि अब वो ठीक नहीं हो पाएगा। बचे हुए लोग नज़दीकी इमारत में छिप जाते हैं। लीची खोजबीन का सुझाव देती है और उसके बाद सब लोग छत पर जाते हैं। छत पर उन्हें एक रहस्यमय लाल धुआं दिखाई देता है और जैसे एक जीव का पूरा ग्रुप सारी दिशाओं में उड़ रहा हो। ये सब देखने के बाद वो सौभाग्य से बचे हुए लोग खुश हो जाते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं कि अब आगे क्या होगा। कूपर अपने रिटायर्ड मिलिट्री फादर के पास जाने का सुझाव देता है, जिसके पास सारे ज़रूरी सामान से बना एक बंकर है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि वो इतनी लंबी यात्रा तय कर सकते हैं या नहीं, और जीवित रह भी पाएंगे या नहीं। तभी अचानक कई कीड़े उनकी तरफ उड़ते हैं और वह सब लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीची बिना हिले डोले वहीं खड़ी रहती है और नोटिस करते हैं सब लोग कि ये सब जीव अंधे हैं, केवल आवाज़ से ही आ सकते हैं। तो उन्हें समझ में आता है कि अगर वो आवाज़ ना करें तो वो यहाँ से बच सकते हैं। वो सब लोग सोचते हैं कि वो रेडियो का इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल कर बीटल को फुसलाकर अपनी कोठरी में बंद कर लेंगे। वो उसे अंदर फंसाएंगे और उसका जहर निकाल कर लीची उसका अध्ययन करने लगेगी, जैसे सांप के तरह का जहर को अध्ययन किया जाता है। ग्रुप बाकी लोगों को ये आइडिया पसंद नहीं आता, फिर भी वो सहमत हो जाते हैं और फिर एक भयानक कीड़े से लड़ते हैं और उसके जहर का सैंपल आखिरकार उन्हें मिल जाता है और वो उसे अंदर बंद कर देते हैं। ग्रुप लीची को परीक्षण के लिए वेट करता है और वो परीक्षण करने के लिए चली जाती है। सब ये याद करते हैं कि उनमें से पहले जो वो होश में नहीं थे वो क्या कर रहे थे, और पहले उन सबको याद आता है कि बेहोश होने से पहले उन सभी ने एक कुत्ते जैसी आवाज़ सुनी थी। उसके बाद लीची आकर बताती है कि ये जहर एक तरह का प्रोटीन है और सारे कीड़े की जो लाल गैस है वो भी उनके डंक मारने के बाद ही निकल रही है। उसके बाद सब थके हुए होते हैं और रात भर इमारत में रुकने का फैसला करते हैं और सुबह कूपर के फादर के बंकर की ओर जाने के लिए साथ में घर से निकलने का सोचते हैं। रात में सब लोग अपनी याददाश्त को ताज़ा करने की कोशिश करते हैं और कूपर सोचता है कि उसने सारा को पहले कहाँ देखा है, क्योंकि उसे सारा का चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। कुछ देर बाद उसे बहुत भूख लग रही होती है और नींद ना आने की वजह से वो कुछ खाने पीने को ढूंढने के लिए किचन में जाता है। वहाँ उसका हाथ एक डब्बे पर आता है और उसका डब्बा गिर जाता है और उसमें से अजीब कीड़े निकल जाते हैं। फिर अचानक वहाँ सिंडी आ जाती है और उसे देखकर वो डर जाता है। सिंडी उसे बताती है कि वह टेलीविज़न में काम करती है और सुझाव देती है कि वह एक साथ स्टूडियो जाएंगे, क्योंकि वहाँ से वो दुनिया के किसी भी पॉइंट पर संपर्क कर सकते हैं। अब कूपर भी उससे सहमत होता है, लेकिन उसका कहना होता है कि वो अपने सारे ग्रुप के साथ नहीं जाना चाहती, बल्कि उसके साथ अकेले जाना चाहती है। सिंडी शायद कूपर को पसंद करती है, लेकिन कूपर उसकी बात नहीं सुनता और उससे दूर दूर रहने के लिए कहता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सारा ग्रुप एक तेज शोर से जग जाता है, क्योंकि फंसा हुआ बीटल वहाँ से भागने की कोशिश करता हुआ भयानक आवाज़ निकाल रहा होता है, जिसके कारण उसके बाकी साथी उसकी आवाज़ सुनकर उसे बचाने के लिए आ सकते हैं। ये सब देखकर एल्बर्ट बहुत ज़्यादा डर जाता है और कमरे में घुसकर उस बीटल को मार देता है। सब लोग डर जाते हैं, इस वजह से यहाँ से जाने की बात करते हैं, लेकिन लीची इनकार कर देती है, क्योंकि वह अधिक से अधिक लोगों को जगाना चाहती है और उनका मानना है कि ज़्यादा लोग ही कीड़ों से लड़ने में आसानी को पैदा करेंगे। सब लोग लीची को छोड़कर वहाँ से बाहर शहर की ओर निकल जाते हैं। कूपर सारा से बात करना चाहता है, इसलिए वो सारा को लेकर दूसरों से दूर चल रहा होता है। वो उससे कई सवाल पूछता है, लेकिन सारा को वो सवाल अच्छे नहीं लगते, तो वो मुस्कुराकर कूपर को मासूम बोलती है। उसके बाद वो दोनों एल्बर्ट और ह्यूगो के साथ बाकी उसके घर पहुँचते हैं। एल्बर्ट और ह्यूगो अपनी अपाहिज माँ से मिलने के लिए अंदर जाते हैं और कूपर भी उनके साथ अंदर चला जाता है। लड़कियां बाहर इंतज़ार करती हैं और तभी अचानक सारा को अपनी जेब में कूपर का फ़ोन नंबर वाला नोट मिलता है। अब दुर्भाग्य से ह्यूगो की माँ पहले ही मर चुकी है और एल्बर्ट परेशान होकर बंदूक लेकर घर से बाहर आता है और कहता है कि उन्हें अब आगे बढ़ना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। सब उसे समझाते हैं कि गोली चलाने की वजह से आवाज़ सुनकर बीटल झुंड में आ सकते हैं। हालांकि एल्बर्ट इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। अब टीम सिंडी के भाई के घर पहुंचती है और आंगन में वो एक कुकून को अजीब सी लाशों में संदिग्ध रूप में खड़ा हुआ देखते हैं।
अचानक से सिंडी का भाई हाथ में कोकून लेकर बाहर निकलता है। अब वो आदमी खौफनाक जीव में बदल चुका है और वो जीव आधा इंसान और आधा कीट है। उसे जीवित लोग देखकर उस पर हमला कर देता है और कूपर को घायल कर देता है। सिंडी उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। अब उसका भाई उसे नहीं पहचानता। ह्यूगो सिंडी को बचाने के लिए उसके भाई पर हमला करता है लेकिन सिंडी उसे कहती है कि वो उसके भाई को ना मारे। आखिर में ह्यूगो एल्बर्ट और उसके काटने के वार की वजह से डर जाते हैं और लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे जान से मारना ही पड़ता है। कूपर की घाव का इलाज करने की कोशिश करती है सारा, जबकि ह्यूगो और एल्बर्ट जांच करते हैं कि सभी खिड़कियां दरवाजे बंद हैं या नहीं। कूपर सारा से कहता है कि अगर वो भी ऐसे राक्षस में बदल जाए तो वो उसे मारे ना बल्कि वहाँ से भाग जाए, क्योंकि उसका हमेशा सपना था कि ऐसी ही कोई तबाही आए और वो सारा जैसी लड़की के साथ जंगल में जाकर रहे और वहाँ जाकर धरती को फिर से आबाद करे। ये सुनकर सारा हंसने लग जाती है लेकिन वो अपनी माँ को याद करके परेशान होती है कि उसकी माँ आखिर कहाँ होगी। दूसरी तरफ एल्बर्ट घर की छानबीन करना जारी रखता है और अचानक बीमार महसूस करता है। इसलिए वह आदमी सारा को किचन में मिलता है और उसे अपनी कंडीशन के बारे में नहीं बताता लेकिन उससे अपने बेटे की देखभाल करने के लिए कहता है जैसे वह कूपर की देखभाल कर रही है। लड़की इस तरह के रिएक्शन से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है लेकिन फिर भी सहमत कहती है कि वो उसका ध्यान रखेगी। कूपर बहुत मुश्किल से बात करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन अचानक से सिंडी उसे जगाती है और कहती है कि उसका भाई अच्छा इंसान था और वह हमेशा उसकी परवाह करता था। उसके बाद वो उसे आश्वासन देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो चाहती है कि वो उसकी देखभाल करे। वो चाहती है कि वो कूपर के साथ वैसे ही रहे जैसे सारा रहती है। वो कपड़े उतार कर कूपर की बगल में लेट जाती है और उसे कहती है कि वह उसे दूर धकेलने की कोशिश ना करे। लड़का समझ जाता है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता और उसे दूर धक्का मारता है। अब सिंडी नाराज हो जाती है और कमरा छोड़कर चली जाती है। इसके बाद बचे हुए लोग अपनी यात्रा जारी रखते हैं। उनका मानना है कि ये भयानक सा धुआं किसी और जगह से नहीं बल्कि कीड़ों के घोंसले से आ रहा है। इसलिए सारा सोचती है कि वो घोंसले पर जाकर अटैक करेगी ताकि वो अपनी माँ को वहाँ से बाहर निकाल सके। उसके बाद सब उसे मना करते हैं। अचानक से वहाँ एक कीड़ा आ जाता है। सिंडी देखती है कि डर की वजह से कॉपर और सारा ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं। यह देखने के बाद उसे गुस्सा आ जाता है और वो बीटल्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए चिल्लाने लग जाती है। तभी बाकी लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और असफल रहते हैं। इसलिए एल्बर्ट उसे अपनी राइफल से गोली मार देता है। ये देखकर सारा और बाकी लोग सब डर जाते हैं लेकिन एल्बर्ट उन्हें बताता है कि इसका मरना ज़रूरी था। तभी भयानक जीव एक साथ उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और एल्बर्ट कई प्राणियों को मार डालता है लेकिन उनमें से एक उसे पकड़ लेता है और दूर ले जाने की कोशिश करता है। तभी ऊपर से राइफल चलाकर कूपर उसे बचा लेता है लेकिन इस वक्त वो खुद एक कीड़े के हमले में फंस जाता है। सारा उसे बचाने की कोशिश करती है और इस चक्कर में एक विशाल जीव उसे पकड़कर ले जाता है। कुछ देर के बाद वो लोग अपने फादर के पास पहुंच जाते हैं। फादर उसे अंदर लाने की कोशिश करता है लेकिन बार बार अपनी कुत्ती लूसी का नाम चिल्ला रहा होता है। कूपर बोलता है कि अब से शोर नहीं करना चाहिए, इससे कीड़े आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं मानता क्योंकि वो लूसी को अपने बेटे जितना ही प्यार करता है। उसके बाद वो सब लोग अंदर जाते हैं। शाम को एल्बर्ट के दांत अचानक से गिर जाते हैं। उसके तुरंत बाद ही वह अजीब से भयानक जीव में बदलना शुरू कर देता है। ये कॉपर उस पर हमला कर देता है लेकिन वह आदमी उस भयानक प्राणी के ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और अपनी पकड़ ढीली करता है लेकिन फिर ह्यूगो अपने फादर को गोली मार देता है। लेकिन कूपर समझ जाता है उसे कि उसके फादर का ऐसा करने का ही आदेश था। ह्यूगो बहुत रोता है लेकिन थोड़ी देर बाद संभल जाता है लेकिन इतने में ही गोली की आवाज़ से वहाँ बहुत सारे कीड़े आने शुरू हो जाते हैं। कीड़ों से बचने के लिए वो इधर उधर छिपने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि बेडरूम में जाकर लूसी भी एक अजीब से जीव में परिवर्तित हो चुकी है। ईदन अपनी पसंदीदा खिलौने की चीज़ के साथ उसका ध्यान बढ़ाने की कोशिश करता है और सफल हो जाता है। अचानक एक भयानक जीव उन पर हमला कर देता है लेकिन वो बंकर में छिपने के लिए कामयाब हो जाते हैं। कूपर के फादर सबको गुड नाइट कहकर लाइट बंद कर देते हैं। अब हमें कूपर उसकी यादों के बारे में देखता है जहाँ पे हमें याद आता है कि जो वो कार से टकराया था उसे तभी याद आता है कि वो जो गाड़ी चला रही थी लड़की वो सारा ही थी। तभी वो बहस कर कूपर को लड़की को अपना नंबर देता है और उसे पता चलता है कि वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था और बल्कि उसका नंबर पूछने के लिए उसे डेट पे ले जाने के लिए उसका नोट देता है। इसके बाद कूपर को लगता है कि हाँ, इसी वजह से सारा का चेहरा उसे याद है।
अगले दिन नाश्ता करते वक्त ईथन उन्हें बताता है कि कोई सरकारी नोटिस रेडियो पर संदेश नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि शायद उनके अलावा अब कोई नहीं बचा है। वो अपनी बेटी को बोलता है कि वो सुरक्षित स्थान पर जाना चाहता है और कूपर इस बात से नाखुश होता है क्योंकि उसके फादर ने फिर एक और डिसीजन उससे पूछे बिना और उसकी बात करे बिना ही ले लिया है। वो आदमी घोंसले में घुसकर सारा को बचाना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद निराश होकर कूपर अपने लक्ष्य नहीं छोड़ता और वह खुद सारा की मदद करने का फैसला करता है। अचानक से वहाँ पुलिस आती है और उसे आकर जेल में डाल देती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, तभी पड़ोसी सेल में एक बूढ़ा आदमी कॉपर को समझाता है कि पुलिस को लगता है कि वे सभी संक्रमित हैं और जल्द ही भयानक जीव में बदल जाएंगे। बूढ़ा आदमी अपनी कहानी बताता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि वह लीची ग्रुप का एक आदमी है। हालांकि वह कीड़ों से निपटने में सफल रहे और बेटल के घोंसले तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन एक अजीब धुएं की वजह से वो सारे जीवों से दूर रहे क्योंकि ज्वलनशील गैस की वजह से वहां आग लग गई थी। आग लगने की वजह से पूरा घर बार बर्बाद हो जाता है और उसके बाद सब लोग वहां मर जाते हैं। आदमी छोड़कर वहां कोई जीवित नहीं बचता। इस समय पर सारा भयानक कीड़ों के घोंसले में जाग जाती है। उसके बगल में कई कुकून हैं। वो इस भयानक जगह से निकलने की कोशिश करती है। अब ईथन और ह्यूगो को भी जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ऊपर से पुलिस को वो समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जांचना बहुत आसान है कि कौन संक्रमित है या नहीं। बस काटने के निशान के लिए उनकी पीठ की जांच करते हैं। वे ईथन की पीठ की जांच करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसकी पीठ पर डंक का निशान है। अब गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस समय जीवित बूढ़ा आदमी एक कीड़े में बदल जाता है और तुरंत लड़ाई में सबको मारने की कोशिश करता है। अब कूपर के फादर पुलिस से निपटने में कामयाब हो जाते हैं और वो तीनों हथियारों और विस्फोटक के साथ बाहर निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सारे घोंसले के अंदर भटक रही होती है और अचानक विशाल घोंसले में पता चलता है कि रानी कीड़ा सब अंडे दे रही है। और दूसरी तरफ ईथन, कूपर और ह्यूगो साइड के पास मिली साइकिलों पर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। तीनों एक चट्टान पर पहुंचते हैं और वे कीड़ों के विशाल घोंसले को देखते हैं। जब रानी लोगों को कोकून में भरकर निगल जाती है तो सारा ये देखकर बहुत डर जाती है और वहां से दूर जाने का प्लान बनाती है, लेकिन उसका सामना एक जीव के बच्चे से होता है। जैसे ही वो सारा को एहसास करता है, उसे हार करने की कोशिश करता है। अचानक जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब सारा को जितनी जल्दी हो सके वहाँ से बाहर निकलना ज़रूरी है। दूसरी तरफ ईथन बीमार महसूस करता है और वो समझ गया है कि वो अब सारा की मदद करना चाहता है। अपने बेटे को एक पेड़ से हथकड़ी लगाकर पेड़ से बांध देता है और ह्यूगो को भी मार गिराने की कोशिश करता है। बेटे को टाटा गुड बाय बोलता है और जाता है कि वो घोंसले पर जाकर उसे ख़त्म कर दे ताकि वो सारा को और बाकी सब लोगों को बचा सके। इतनी ही देर में वो कोशिश करने के लिए एंट्रेंस में पहुंचता है और घोंसले के एंट्रेंस से पहुंचते ही ह्यूगो को होश आ जाता है। थोड़ी ही देर में वो कूपर को भी वहां से आज़ाद कर लेता है। वो जल्द ही घोंसले के पास पहुंचते हैं। हालांकि कूपर के फादर ने उन्हें इस जगह पे जाने से मना किया होता है। सारा हर आवाज़ को ध्यान से सुनती है। अचानक इसलिए घबराई हुई लड़की समझती है कि वहाँ कोई है। लगता है कि वहाँ पर होने वाला और कोई नहीं बल्कि बीटल होगा। हाथ में लिए चाकू वो उस पर वार कर देती है, लेकिन वो गलती से ईथन को लग जाता है। फिर वो एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं और समझाते हैं कि कैसे यहाँ सब लोग फंस गए हैं। और वो रोती हुई उसे बताती है कि उसकी माँ को वो यहाँ नहीं ढूंढ पा रही। ईथन उसे शांत करता है और बताता है कि इस भयानक घोंसले को उड़ाने के लिए वह यहाँ पे आया है। सारा को वो सुझाव देता है कि वो उसे रानी के पास ले जाए। भयानक जगह पर पहुंचकर ईथन और सारा को रानी नहीं दिखाई देती। जब उन्हें पता चलता है कि रानी उनके ऊपर है और उन पर हमला करने के लिए तैयार है, ईथन उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन इस विशालकाय जीव को खत्म करना इतना आसान नहीं होता। इधर कूपर और ह्यूगो गोलियों की आवाज़ सुनकर मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। अब रानी अजीब सी सोनिक आवाज़ निकालती है और सब लोग घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। ह्यूगो पर इस चीज़ का कोई असर नहीं होता क्योंकि ह्यूगो सुन नहीं सकता। उसके बाद वो उसके ऊपर विस्फोटक फेंक देता है और कूपर उसकी गोली चलाना शुरू कर देता है। तभी अचानक ईथन एक अजीब से राक्षस में तब्दील होने लगता है और लोगों से बाहर निकलने की जल्दी में बोलता है। पूरा घोंसला आग की लपटों में घिर जाता है। उसके बाद फट जाता है और छोटे टुकड़े टुकड़े में बिखर जाता है। उसके बाद कूपर अस्पताल में जागता है और सारा और ह्यूगो उसका स्वागत करते हैं। वे खिड़की खोल के उसे डरावनी आवाज़ों की जगह पक्षियों के गीत सुनाने की आवाज़ सुनाते हैं। वो सड़कों पर निकलते हैं और लोगों को देखते हैं कि वो कोकून से बाहर निकल रहे हैं और मुक्त होना शुरू हो रहे हैं। अंत में हम देखते हैं कि कूपर सारा को डेट पे इनवाइट करता है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।